एक एजुकेटेड तबका यहाँ पर है। सब हम आपको बोल रहे हैं कि इसने ये किया उसने वो किया, आप सब सुनते हैं, लेकिन मैं मोदी जी के बारे में और मोदी सरकार के बारे में जो पिछले 10 वर्ष में सरकार ने किया, कुछ ऐसे काम मैं जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं। फैसला आप लोग करेंगे क्या करना। आज मित्रों, पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। अंतिम चरण 1 जून को है और ये सारे मानते हैं जब पहले चुनाव होते थे तो चौराहे पर जहां आम लोग इकट्ठे होते थे तो एक चर्चा होती थी कि कौन हमारा एमपी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन एक चर्चा तो आज की डेट में सब मानते हैं कि एमपी कोई भी बने, लेकिन ये पूरा देश मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगा। ये विपक्ष वाले भी मानते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो मोदी ने किया वो इससे पहले इस देश में कोई कर नहीं पाया। आज पहली बार हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और वो मुद्दा है विकास, डेवलपमेंट, अपना ट्रैक रिकॉर्ड। और मुझे याद है जब 26 मई 2014 को शपथ ली थी उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने कहा था कि मैं अगले 5 साल के बाद मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड देश के सामने रखूंगा। अगर सचमुच देश को लगा कि मुझे 5 साल और मिलने चाहिए तो मुझे आगे प्रधानमंत्री बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। और मुझे ये भी याद है इंडिया टीवी पे और जो नेशनल न्यूज हैं, मैंने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, जब पहला कार्यकाल का 3-4 महीने बच गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने ये 5 साल में किया और अगर जनता चाहेगी तो मुझे आगे प्रधानमंत्री बनाए, अगर नहीं चाहेगी तो फिर किसी और को जो मुझसे अच्छा कर सकता है उसको प्रधानमंत्री बनाए। और मित्रों, वो दूसरे टर्म में बन गए और अब तीसरा टर्म है। और तीसरे टर्म में जो विकास हुआ है, आज पूरे विश्व में भारत के नेतृत्व को पूरा विश्व स्वीकारने लग पड़ा है और मोदी जी को विश्व नेता के रूप में पूरा दुनिया, पूरा विश्व मानने लग पड़ा है। और मुझे तो यकीन है कि जो हमारे बुजुर्ग और हम लोग सब एक सपना देखते थे कि हमारा देश एक दिन विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की ताकत बनेगा, वो अगर किसी के नेतृत्व में बनेगा तो मुझे पूरा विश्वास, पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं वो और कोई नहीं, वो मोदी ही हमारे देश को विश्व गुरु बना सकता। वो कैसे? मैं पॉलिटिशियन की भाषा कम बोलूंगा, थोड़ा फैक्ट फिगर पे बात करना चाहूंगा क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग बैठे, और बोलूंगा भी कैसे क्योंकि अब मैं पूरी जिंदगी तो मैं एकेडमिशियन रहा और जब 6 महीने मैं यहाँ इस फील्ड में, हालांकि मैं संगठन में काम किया, मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन आप समझते हैं कि जिस पोस्ट से मैं आया और सीधा फिर फील्ड में उतार दिया। और किस तरह से मैंने 6 महीने तो मैं सोच रहा था कि मैंने किया क्या ये, और लेकिन ईश्वर की जो इच्छा होगी क्या है वो ईश्वर जाने। लेकिन अब तो मैंने भी अपने आप को ढाल लिया, ठीक है भाई अब इसमें ही गुजारा करना है, इसमें जीना है, तो काम तो करना पड़ेगा। तो मोदी जी को क्यों
पूरा विश्व, आज दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, वो भारत के विकास में अपना विकास ढूंढ रहे हैं। इस तरह की स्थिति बन गई है। आज जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, आपका चाहे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, UNO है, अमेरिका के सीनेट के 2 सदन हैं, इंग्लैंड के हैं, पूरा विश्व, जब मोदी जी जाते हैं, कितने देशों में गए होंगे, आपने ये तो ऑब्जर्व किया होगा कि जहां भी जाते हैं किस तरह से मोदी मोदी के नारे लगते हैं। और वो दुनिया के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अमेरिका सेनेट के दोनों सदनों को संबोधित किया। और जो अमेरिका कभी उनको वीजा देने से मना करता था, और जब प्रधानमंत्री बने, किस तरह से डिप्लोमेसी जो है वो लोग करते हैं। प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले अगर उनको निमंत्रण विदेश आने का दिया तो भी उसी कंट्री अमेरिका ने दिया। और जब वो बोलने लगे तो 67 बार खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन किसी को मिला वर्ल्ड में, तो वो भी मोदी जी को मिला। मित्रों, आज मोदी जी, संजय जी बता रहे थे विकसित राष्ट्र बनाएंगे, प्रधानमंत्री तो पहले भी हुए। आप बताओ, किसी प्रधानमंत्री ने ये बोला कि 20 साल बाद हम इस भारत को विकसित बनाएंगे? मैं प्रश्न आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब 3 महीने के अंदर 3-4 जो स्टेट्स है उसके MPs को लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट पे बुलाते हैं, फीडबैक लेते हैं, हमारी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं हर एक एक्टिविटीज की। तो कह रहे थे कि एक कांग्रेस के बड़े नेता मेरे पास आए जब मेरा पहला कार्यकाल हो गया, तो कहने लगे कि अब आप क्यों है, यही तो एक मात्र उद्देश्य होता है कि इस पद तक पहुंचना, अब पहुंच के आप क्यों रात दिन लगे रहते हैं? आप देखिए कि 75 के करीब किस गजब का अभी भी कैसा जोश, किस तरह से 50 तक पहुंचते पहुंचते हमारा क्या हाल हो जाता है। लेकिन कोई ईश्वर की कृपा है। मित्रों, ऐसे ऐतिहासिक कार्य पिछले 10 वर्ष में हुए। वो इससे पहले 2014 में, मैं ये नहीं कहता कि जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी जब उनको मौका मिला काम किया, चाहे किसी भी पार्टी के थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने 10 वर्षों में किया वो कोई कर नहीं पाया। हम आज 2014 से पहले हम बात करते हैं कि भारत की 11वीं अर्थव्यवस्था थी और आज 5वीं अर्थव्यवस्था हमारी हो गई। 5वीं अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, साधन बढ़ गए। और जब साधन बढ़ते हैं तो डेवलपमेंट होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा ऊपर उठता है। और जब कहते हैं कि 2027 में मैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस देश को बना दूंगा, तो सचमुच वो बनेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वो लगे। और दूसरी बात, एक समय ऐसा भी था 2014 से पहले, जब इंडिया, भारत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पास लोन लेने गया और वहां पर वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया, क्योंकि भारत के पास सिक्योरिटी के तौर पर पैसा नहीं था रिजर्व रखने के लिए। गिरवी रखते ना, जब भी लोन लेते हैं गिरवी रखने के लिए कोई पैसा नहीं था। और आज स्थिति ऐसी है कि आज पूरी दुनिया में भारत चौथा ऐसा देश बन गया है। और अमेरिका और इंग्लैंड, जिस इंग्लैंड ने 200 वर्ष से ऊपर राज किया हमारे देश पर, उसको भी पीछे छोड़ दिया है।
आज पूरी दुनिया में चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, 640.38 बिलियन डॉलर। ये बदलाव है। आज हम 7 टॉप इकोनॉमीज जो वर्ल्ड की है, चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएसए, भारत, 7 इकोनॉमी की बात करें, और आप जरा जो मैं फिगर बोल रहा हूं आप सर्च करके देख लेना। 7 टॉप इकोनॉमी जो हैं उसमें आज की डेट में सबसे बढ़िया जीडीपी जिसको हम कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ रेट, आर्थिक वृद्धि सबसे बढ़िया किसी देश की है तो हमारे देश भारत की 7.1% है, और अमेरिका जैसे देश की भी 4.1 और इससे नीचे। और जब अपोजिशन का काम क्या होता है, विरोध करना, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि विरोध भी लॉजिकली होना चाहिए।